जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी सर्वश्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धुलाई और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे ने बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर आ गई और वह कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसी दूसरे दिन उस बात याद आई तो सबको साथ लेकर वह पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठकर देख बोली, श्याम भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तुम भाई कह चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी ढस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब श्याम बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोली, मेरे दूर का कोई भाई नहीं था। तो वह बोली, मेरे दूर के रिश्तेदार में इनका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाया और घर के लोगों ने उसको साथ अपनी बहू को भेज दिया। उसी मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, जिसलिए तू ढसना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाइयाँ हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ ले। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सारा धन, चांदी, सोना चांदी और जेवर, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझको तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तु सोने के अलावा लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाके रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणि का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठानी की छोटी बहू को हार यह
यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया। उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित होने को मंत्री ने सेठ से जाकर कह दिया, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठानी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग लिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सांप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरा और मणि का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी रानी को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर साथ उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड देता हूँ। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरा मणि रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में पहना वैसे ही हीरा मणि का। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रशंसा होकर उसे बहुत सी मुद्रिकाएं भी उपहार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उनके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सांप को याद करने लगी। तभी उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्री सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो ये थी नाग पंचमी की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय।